राघव की दहाड़ से कांप गई वसुंधरा कोठारी, उल्टे पांव भागी कोठारी हाउस। और फिर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो माही की लगाई हुई आग पहुंच गई है कोठारी हाउस और वसुंधरा उस आग में बल बलाती हुई, झड़ती हुई, पकड़ती हुई, जो भी लगा लो आप, पहुंच गई अन्नू की रसोई। यानी कि पूरी तरह से अंदर से जल गई है उस आग से, क्योंकि माही ने अब आग लगाई है तो भाई जलना तो है ही। और ये जली हुई वसुंधरा कोठारी तो अपना गुस्सा अनुपमा पे ही निकालेगी, क्योंकि अनुपमा की बेटी है। तो इस बात का जवाब जो राघव ने दिया है, मजा आ गया दोस्तों। आगे का सीन देखने का भी मजा आएगा, मगर इतने से सीन के बारे में जो बात करने का मजा है वो तो अभी ले लेना चाहिए। क्या कहते हो आप? तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वसुंधरा कोठारी जो पहले से ही अनुपमा के पीछे हाथ पैर मुंह धो के, यानी कि नहा धो के पीछे पड़ी है कि वसुंधरा जो है अब अनुपमा की पूरी जिंदगी बर्बाद करेगी, ये ठान के बैठी है। क्योंकि वसुंधरा की ईगो को अनुपमा ने पहली मुलाकात में ही हर्ट कर दिया था। सो तब से लेके अब तक ये खुंदक कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ती ही गई है। अनुपमा की बेटी उसके घर में बहू बन के चली गई। बहुत कुछ इस ड्रामे में हुआ। अभी अनुपमा के साथ जो राघव है, ये कहीं ना कहीं तो वसुंधरा का दामाद है। और वसुंधरा कोठारी ने इसको कैसे किया, कैसे ट्रीट किया, ये राघव, अनुपमा और सब लोग जानते हैं, मगर समझते कोई कोई है। खैर, वसुंधरा कोठारी अब यहां पहुंची है क्योंकि उसके पास पहुंच गई है माही और आर्यन की खबर। अब उसको माही को नहीं समझाना है, उसको आर्यन को नहीं कुछ बोलना है, उसको आके बोलना है तो अनुपमा को कि तेरी बेटी, पहली बेटी ये, दूसरी बेटी ये, तीसरी बेटी ये। उसको पूरा का पूरा अनुपमा के संस्कारों पे सवाल उठाना है और ये बताना है कि तू किसी काम की नहीं है अनुपमा। तेरे बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, अमीरों के लड़कों को फंसा रहे हैं, ये कहने आई है। मगर वो देखती है, क्योंकि इससे पहले जो सीन गया होगा, डेफिनेटली अनुपमा की तबीयत खराब होगी, कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से राघव ने शरबत बना के अनुपमा को पिलाया है। अब यहाँ पे ऐसे लोग पहुंच ही जाते हैं जिनको एक के दो और दो के चार और चार के 10 और 10 के 20, 20 के 40, कितने भी लगा लो, आगे आगे वर्जन बनाने होते हैं एक बात को हाईलाइट करने के लिए। तो वसुंधरा कोठारी का पहला डायलॉग, सॉरी मैं गलत समय पे आ गई, सॉर्ट ऑफ डायलॉग बोला उसने, यानी कि आप कुछ प्राइवेट कर रहे थे, मैंने आके आपको डिस्टर्ब कर दिया। पहला उसने ये वाला आके अपना स्ट्रोक मारा, जो कि लगा, अनुपमा ने इग्नोर कर दिया। और देखते हैं सीन में क्या आता है। और यहां पे वसुंधरा कोठारी तो ये कहने आई कि अपनी बेटी को संभाल, मेरे आर्यन के पीछे अब घूम रही है। और बात सही है वसुंधरा कोठारी की, क्योंकि माही एक्चुअली घूम रही है। अब माही की वजह से जब अनुपमा को वसुंधरा की बातें सुननी पड़ेंगी तो हमें भी बुरा लगेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे माही का इरादा बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि परी के सामने भी उसने झूठ बोल दिया कि हम तो भाई पसंद करते हैं, हम तो शादी करेंगे, ये करेंगे, वो सब कर दिया। बट यहाँ जो वसुंधरा है वो इसी बात को लेके आई है कि आर्यन के साथ माही की शादी नहीं हो सकती। और यहाँ राघव आ गया बीच में, और राघव के बीच में आते ही वसुंधरा कोठारी का वॉल्यूम बढ़ गया, जबकि राघव तो नॉर्मल टोन में बात कर रहा था, आवाज नीची। यानी कि अभी भी वो राघव के साथ इतना जुल्म करके, निर्दोष होने के बावजूद जेल भिजवा के, सब करके भी अभी भी राघव को नीचे और अपने आप को ऊपर समझ रही है। ये वही राघव है जिसको फोटो देख के वसुंधरा कोठारी को ट्रॉमा हो जाता था। आज कैसे आवाज निकला ही राघव के सामने? आज क्यों नहीं डर लगा भाई? क्योंकि केस वापस ले लिया या केस किया ही नहीं। तो वसुंधरा कोठारी की आवाज के ऊपर जब राघव ने आवाज उठाई कि अभी तो मेरी आवाज ऊंची हुई ही नहीं है, तो ये सुन के वसुंधरा कोठारी को एकदम से झटका लगा कि गलत जगह पंगा ले रही हो। क्योंकि राघव अब अगर अपनी आई पे आ गया तो फिर से केस रीओपन कर सकता है। वसुंधरा कोठारी को अब ये समझना पड़ेगा कि राघव को अनुपमा की जिंदगी से आउट करना है और अनुपमा को अपने घर से आउट करना है। वो कैसे होगा? वो होगा इनकी बदनामी से। तो अपने घर भागी है वापस, क्योंकि डर गई राघव की इस गुहार से, क्योंकि आज तक इसके ऊपर कोई चिल्लाया ही नहीं है। बेटे तो दुम हिलाते फिरते हैं वसुंधरा कोठारी के पीछे।
जो पाप करती है उसके भागीदार बनते जाते हैं कि माँ कह रही है, माँ ऐसी ही शिक्षा दे रही है। अब ये जो बेटा है जवाई बेटे ही होते हैं, ये बेटे का फर्ज तब भी निभाता अगर वसुंधरा कोठारी इसको वेलकम करती, मगर नहीं किया। उसकी बेटी ने ही उल्टा सीधा कर दिया, और वसुंधरा कोठारी की बेटी है तो यही एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। सो अब राघव की जो ऊपर हुई है आवाज, ये नीचे होने वाली नहीं है। अगर होगी भी तो अनुपमा के कहने पे कि बेटी का ससुराल है। आवाज नीचे तब होगी, वसुंधरा के कहने पे नहीं होगी। अब जब घर जाएगी कोठारी हाउस, वसुंधरा रोती रोती कि मेरी बेइज्जती कर दी है राघव ने, मेरे ऊपर चिल्लाया राघव, मैं तो ये कहने गई थी, मैं तो वो कहने गई थी, मैं तो आर्यन की बात करने गई थी, मैं तो समझाने गई थी अनुपमा जी को, मगर उसने मेरी बेइज्जती कर दी। तो ये बात क्या राही सुन पाएगी? क्योंकि वो तो राघव के लिए ऑलरेडी उसके पीछे हाथ धो के पड़ी है। क्या पराग कोठारी सुन पाएगा? अनिल तो चलो एक बार सुन भी ले क्योंकि वो अपनी मां को जानता है। तो प्रेम भी शायद रुस्वा हो जाए, नाराज हो जाए कि राघव की इतनी हिम्मत कि हमारी दादी के अगेंस्ट आवाज उठाता है। तो ये अब आग जाके ये वसुंधरा कोठारी जाके अपने कोठारी हाउस में लगाएगी क्योंकि राघव ने इसके ऊपर आवाज उठाई है। ड्रामा तो होगा यहाँ पे भी, बिल्कुल होगा। राघव की और वसुंधरा की पहली एनकाउंटर है, ये आमने सामने है दोनों, तो ड्रामा तो होगा। आगे क्या होता है वो देखते हैं। मगर वसुंधरा कोठारी एक बार तो प्री कैप के हिसाब से अंदर तक कांप गई है राघव की धार सुन के। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।